एक कौवा जंगल में रहता था। वह अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उसे लगता था कि वह सबसे सुंदर और खुश रहने वाला पक्षी है। एक दिन जब वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तब उसे एक हंस दिखाई दिया। हंस को देखकर कौवा सोचने लगा कि यह कितना सफ़ेद है और मैं कितना काला हूँ। यह तो दुनिया का सबसे सुंदर और खुशहाल पक्षी होगा। यह देखकर कौवा बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। तभी वहाँ से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने कौवे को रोते हुए देखा तो उससे रोने का कारण पूछा। तब कौवा बोला कि मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मेरा रंग काला है और मुझे कोई पसंद नहीं करता है। मुझे कोई पक्षी के रूप में पालता भी नहीं है। क्या आपने देखा है कभी किसी को कौवा पालते हुए? मुझे कोई भोजन भी नहीं देता। मेरी आवाज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। भगवान ने मुझे कौवा क्यों बनाया? मुझे अपने जीवन से नफ़रत है। महात्मा ने पूछा, अगर तुम्हें दूसरा मौका मिले तो तुम किसके जैसा बनना चाहोगे? मैं तुम्हें उसके जैसा ही बना दूंगा। कौवा बोला, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं एक सफ़ेद हंस बनना चाहूँगा। कितना सुंदर होता है सफ़ेद रंग। महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सफ़ेद हंस बना दूंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हंस से मिलो। उसके बाद कौवा हंस से मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि भगवान ने तुम्हें कितना सुंदर रंग दिया है। तुम कितने सुंदर दिखते हो। तुम अपने जीवन से बहुत खुश होगे। तुम्हें कैसा महसूस होता है? तब हंस ने कहा कि यह तुमसे किसने कह दिया कि मैं बहुत खुश हूँ? हंस की बात सुनकर कौवा बोला, क्या तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो? लेकिन क्यों? हंस बोला, मैं भी अपने जीवन से खुश था और अपने आप को सबसे सुंदर पक्षी मानता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। फिर वो दोनों महात्मा के पास आते हैं। हंस कहता है, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। तब महात्मा कहते हैं, तुम क्या बनना चाहते हो? हंस बोला, मैं तोते के जैसा बनना चाहता हूँ। तोते दिखने में कितने सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। वह बोल भी सकते हैं और उन्हें हर कोई अपने घर में पालना चाहता है। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, पर उससे पहले तुम एक बार जाकर तोते से मिलो। उसके बाद कौवा और हंस दोनों तोते से मिलने के लिए जंगल में जाते हैं। काफ़ी देर के बाद उन्हें एक तोता मिलता है। उसे देखकर वह दोनों कहते हैं, तुम कितने सुंदर हो, कितने रंग बिरंगे हो। लोग तुम्हें अपने घर में पालते हैं और तुम्हें तरह तरह के नाम भी देते हैं। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है। तुम बहुत खुश रहते होगे। उनकी बात सुनकर तोता बोला, यह तुमसे किसने कह दिया कि मैं बहुत खुश हूँ? तब हंस बोलता है, क्यों, तुम अपने जीवन से खुश नहीं हो क्या? तुम्हारी परेशानी क्या है? तोता बोला, मेरी परेशानी मेरा रंग है। पत्तियों का रंग और मेरा रंग एक जैसा होने के कारण मुझे कोई जल्दी ढूंढ नहीं पाता। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, पर मोर के पास तो कई रंग हैं। लोग मुझे अपने घर में पिंजरे में बंद करके रखते हैं। इसके बाद वह तीनों ही उन महात्मा के पास वापस आते हैं। तोता कहता है, महात्मा, मुझे भी एक मौका दीजिए, मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। महात्मा कहते हैं, तुम क्या बनना चाहते हो? तोता बोला, मैं मोर बनना चाहता हूँ। कितना सुंदर पक्षी है, कितना अच्छा रंग है, उसके पंख कितने सुंदर हैं और जब वह नाचता है तो लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, पर उससे पहले तुम तीनों एक बार जाकर मोर से मिलो। और वह तीनों ही मोर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। मोर को देखते ही वह उससे कहते हैं, तुम्हारा रंग कितना सुंदर है, तुम्हारे पंख कितने बड़े और सुंदर हैं। लोग तुम्हारे पंख फैलाने का इंतज़ार करते हैं और तुम्हें नाचता हुआ देखकर खुश होते हैं। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है,
तुम कितने खुश हो। इस पर मोर कहता है, तुम कौन हो और तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ। कौवा पूछता है, तुम्हारे जीवन में भी कोई समस्या है क्या। मोर कहता है, हाँ, यहाँ पर बहुत समस्या है। मोर की बात सुनकर तोता और कौवा पूछते हैं, तुम्हारी क्या परेशानी है। मोर कहता है, तुम लोग इस चिड़ियाघर को देख रहे हो, अपनी सुंदरता के कारण ही आज मैं यहाँ कैद हूँ। अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता, ऐसे जीवन का क्या मतलब। तब कौवा मोर से पूछता है, इसका मतलब तुम भी अपने जीवन से खुश नहीं हो। मोर कहता है, बिल्कुल नहीं। कौवा कहता है कि तुम्हारे हिसाब से हमें क्या बनना चाहिए और कौन सा पक्षी अपने जीवन में सबसे खुश है। मोर कहता है, वो सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला पक्षी तुम ही हो मेरे दोस्त। कौवा पूछता है कि मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। मोर कहता है, तुम खुले आसमान में उड़ सकते हो, जहाँ चाहे घूम सकते हो, जो चाहे खा सकते हो। तुम्हें कोई पिंजरे में कैद भी नहीं करता और तुम्हारा कोई शिकार भी नहीं करता। तो बताओ किसका जीवन अच्छा है, तुम्हारा या मेरा। कौन खुश रहने वाला पक्षी है, तुम या मैं। वो तुम ही हो जिसे अपने जीवन से खुश होना चाहिए। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पास क्या है और तुम कैसे दिखते हो। अपनी तुलना किसी और के साथ मत करो। तुमसे बेहतर कोई नहीं, भगवान ने तुम्हारे जैसा किसी को नहीं बनाया। तुम सबसे अलग हो, खुद पर विश्वास रखो और खुश रहो। इस संसार में सब अलग हैं और सब में अलग खूबियाँ हैं। दोस्तों, एक इंसान को कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि इससे आपके जीवन में अशांति ही आएगी। आप जो भी हैं अच्छे हैं और आप में कुछ ना कुछ खास ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग दूसरों में कुछ अच्छे गुणों के कारण उन जैसा बनना चाहते हैं। आप किसी की बाहरी दुनिया को देखकर अपनी तुलना उनसे मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरे अपने उस जीवन के लिए किन परेशानियों से गुज़र रहे हैं। आपको उसी व्यक्ति से तुलना करनी चाहिए जो आप कल थे, और आपको अपने बीते कल से बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।